हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वाईएसआर एकेडमी। तो आइए बच्चों, कंटिन्यू करते हैं हम लोग अपने वेक्टर्स का अगला टॉपिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, क्या है इसका नाम? क्रॉस प्रोडक्ट। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डॉट प्रोडक्ट से थोड़ा सा अलग है ये। वहां कॉस थीटा होता है, यहाँ साइन थीटा होता है। वहां पे वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पर स्केलर आता है, यहां पर वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पर वेक्टर आता है। ठीक है बच्चों, चलो चलो टॉपिक वहां से आप यहाँ पे शिफ्ट हो जाओ। आ जाओ, देखो क्रॉस में क्या होता है। अगर मैं वेक्टर को वेक्टर से क्रॉस करता हूं, ठीक है, यहां पर जो आंसर होता है वो भी वेक्टर होता है। क्या होता है बच्चों? वो भी क्या होता है? वेक्टर ही होता है। अब देखो यहां पर सपोज करो मैंने अगर लिया है वेक्टर ए क्रॉस बी, ये क्या होता है मेरा बच्चों? ये मेरा होता है ए बी साइन थीटा। अब डेफिनेटली ये अगर वेक्टर है तो ए बी साइन थीटा तो मैग्नीट्यूड है मेरा। तो यहां पे एक डायरेक्शन का भी टर्म आएगा, वो आता है एन कैप। क्या आता है बच्चों? वो आता है एन कैप, जो ए बी वेक्टर के डायरेक्शन को दिखाता है। जैसे कि मैं क्या बोलना चाहता हूं, अगर ये है वेक्टर ए, रुक जाओ, अच्छे से अपने पास सामान बहुत है यार, औजार बहुत है अपने पास। देखो ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी। ठीक है, वेक्टर ए, नहीं तो ऐसा मत करो, ऐसा कर लो, इसको वेक्टर ए ले लो और ये है आपका वेक्टर बी। ठीक है, अगर ये यहां से यहां जा रहा है, ठीक है, क्या जा रहा है? ये यहां से यहां जा रहा है, तो यहां पर क्या होगा? इसका जो रिजल्टेंट होगा वो परपेंडिकुलर टू दी प्लेन होगा। ठीक है, इसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा बच्चों? वो इसका जो रिजल्टेंट है वो परपेंडिकुलर टू दी प्लेन होगा। ये क्या होगा? ये होगा इसका ए क्रॉस बी, जिसका डायरेक्शन होगा एन कैप। देखो अभी मैं क्या बोलना चाहता हूँ, सपोज करो कि ये क्या है? ये है आपका ए, ये मूड, ये टर्न हुआ बी की तरफ, तो थंब का यार आपका बाहर की और ना, मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर है ये इसका डायरेक्शन। ठीक है, ए क्रॉस बी, क्या आ रहा है? ए क्रॉस बी। ठीक है, ए का, ए को आपने बी के डायरेक्शन की ओर देखो ना, अपना हाथ मोड़ के देखो, यहां से यहां पे मोड़ो, फिर कहाँ आ रहा है? बाहर की ओर जा रहा है ना, ए क्रॉस बी। ठीक है बच्चों, और ए जो डायरेक्शन है शो कर रहा है, ये क्या दिखाएगा आपको? एन कैप इसके डायरेक्शन को शो करेगा। मिल गया आपको ए क्रॉस बी, ये आपको डायरेक्ट याद कर लेना है बच्चों। ठीक है, कि ए क्रॉस बी कितना होता है? ए क्रॉस बी आपका होता है साइन थीटा। कितना होता है बच्चों? ए क्रॉस बी आपका होता है साइन थीटा। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं। इसको दूसरे शब्दों में मैं कैसा लिख सकता हूं? A cross B equals to magnitude of A into magnitude of B sin theta into n कैप। और अगर इस A क्रॉस B को मुझे मैग्नीट्यूड के टर्म्स में लिखना हुआ तो, ठीक है बच्चों, अगर इस A क्रॉस B को, अगर इस A क्रॉस B को मुझे मैग्नीट्यूड के टर्म्स में लिखना हो तो मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं सिर्फ लिख सकता हूँ ए बी साइन थीटा, क्योंकि मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन का कोई काम नहीं होता। ठीक है बच्चों, क्योंकि मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन का कोई काम नहीं होता है। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं। समझ गए? एकदम सिंपल था, डिट्टो सा एकदम, कोई बात नहीं। चलो आ जाओ, बढ़ते हैं अभी आगे की ओर। चलो देखो, अगर मैं बात करना चाहूँ, आई होप कि शायद आपने ये डायग्राम ड्रॉ कर लिया होगा, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। देखो यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर बात करना चाहूँ सिर्फ इसकी, देखो यहाँ पर ए क्रॉस बी क्या है मेरा? ए क्रॉस बी वेक्टर इज ए बी साइन थीटा एन कैप है। ठीक है, तो यहां से एन कैप क्या मिल जाएगा मुझे? एन कैप मुझे मिल जाएगा ए क्रॉस बी। वेट 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 वेट, 2 मिनट, डायरेक्शन की जरूरत है अपने को। ठीक है, उस डायग्राम की है। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, क्या क्या मिल जाएगा? ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा एन कैप। तो एन कैप क्या मिल जाएगा अपने को? ये मिल जाएगा ए क्रॉस बी अपॉन ए बी साइन थीटा। और ए बी साइन थीटा क्या है? मॉड ऑफ ए बी। तो ए क्रॉस
बी डिवाइडेड बाय क्या मिल जाएगा बच्चों, ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। क्या आ गया मेरा, ये एन कैप आ गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है आपको, भूलना नहीं है। अगर आप लोग यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, अब अगर आप लोग यहाँ पे एक चीज नोटिस करो तो आप लोग देख सकते हो कि ये एक प्लेन है और ये प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इनके बीच में जो एंगल बन रहा है क्या ये 90 डिग्री नहीं है, और जो इसके बीच में एंगल बन रहा है, इसको दूसरा रंग से लेता हूं, जो इसके बीच में एंगल बन रहा है क्या वो 90 डिग्री नहीं है। मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, एन कैप इज परपेंडिकुलर टू बी, वेक्टर बी, सॉरी, एन कैप इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, ठीक है। अगर एन कैप, ठीक है, अगर एन कैप इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, तो अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर, देखो एन कैप यूनिट वेक्टर है, ठीक है, एन कैप इसको शो कर रहा है, एन कैप यहां पर शो कर रहा है यूनिट वेक्टर, मतलब जो उसका डायरेक्शन बता रहा है। यूनिट वेक्टर इज यूज्ड टू डिफाइनिंग अ डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे जो एन कैप है, अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, ये आपने डॉट वाले में सीखा है। तो एन डॉट वेक्टर बी क्या मिल जाएगा आपको, 0 मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और बात जो यहाँ पे देख सकता हूँ कि एन कैप इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू, ठीक है, एन कैप इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू वेक्टर है, एन कैप इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू वेक्टर है। क्या मिल जाएगा यहाँ पे, एन कैप डॉट वेक्टर ए इक्वल्स टू 0, ठीक है, मिल गया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलो देखो यहाँ पर अभी क्या है, यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखो तो ए क्रॉस बी तो बी के परपेंडिकुलर में है, मीन्स ए क्रॉस बी या बी डॉट ए क्रॉस ए आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो वेक्टर बी डॉट ए क्रॉस बी, इसका भी तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, इसका भी तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, क्योंकि वेक्टर बी और ये भी तो आपस में परपेंडिकुलर है, और वेक्टर ए के साथ भी तो ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर है, तो वेक्टर ए डॉट ए क्रॉस बी इज 0, ठीक है। ये दोनों क्या होंगे, 0 होंगे, क्योंकि वेक्टर ए क्रॉस बी इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी एंड वेक्टर ए। लिख लो इसको बच्चों, ठीक है, लिख लो इसको आप लोग, ठीक है बच्चों। चलो इतना हो गया, समझ में आ गया आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं। आ जाओ देखो, अब सपोज करो मैं यहाँ पे दूसरा केस लेता हूँ, ठीक है। दूसरे केस का मतलब है, देखो अगर मैं ना बी से ए जाऊं, ठीक है, अगर मैं बी से ए जाऊं तो डेफिनेटली इसका जो रिजल्टेंट है वो नीचे की ओर जाएगा, इसका डायरेक्शन, ठीक है, कहाँ की ओर जाएगा, नीचे की ओर जाएगा। ए से बी, ए क्रॉस बी, बी से ए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बी क्रॉस ए, ठीक है। और इसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होगा, वो होगा माइनस एन कैप। क्या होगा बच्चों, वो होगा माइनस एन कैप। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए बढ़िया, यहाँ भी मैं एक बार देख सकता हूँ कि ये भी ए के साथ परपेंडिकुलर है और बी के साथ परपेंडिकुलर है। और एक चीज यहाँ पे और देखने को मिली है कि अगर ए क्रॉस बी मेरा क्या है, ए बी साइन थीटा एन कैप है, और बी क्रॉस ए मेरा क्या है, ए बी साइन थीटा माइनस एन कैप है, तो दोनों आपस में निगेटिव नहीं हुए, निगेटिव हुए ना, तो ए क्रॉस बी इज नथिंग बट माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, ठीक है, ए क्रॉस बी इज नथिंग बट माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। इसको भी यहां पर नोट कर लो, ठीक है बच्चों, ए क्रॉस बी इज नथिंग बट माइनस ऑफ बी क्रॉस वेक्टर ए, ठीक है, बी क्रॉस वेक्टर ए। समझ गया इतना, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं। चलिए बढ़ते हैं आगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए चलिए हम लोग एक 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं। स्ट्रेट बनना चाहिए लाइन भाई अपना अभी, ठीक है, ध्यान से देखो। चलो बच्चों, इसका डायरेक्शन है आई कैप, इसका डायरेक्शन है जे कैप, इसका डायरेक्शन है की कैप, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अबे यार क्या हो जाता है इसको, देखो
अगर मैं आपको बोलूं कि भाई साहब अभी हमको क्या मिला है, ए क्रॉस बी क्या मिला हमको, देखो ए क्रॉस बी क्या मिला है मुझको अभी, ए क्रॉस बी मुझे मिल गया है ए बी साइन थीटा एन कैप, ठीक है। चलो अब अगर मेरी इच्छा है फाइंड करने की, अब अगर मेरी इच्छा है फाइंड करने की वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, तो भाई साहब एक बात ये बताओ बच्चों आप लोग कि वेक्टर ए और वेक्टर ए के बीच एंगल कितना होगा, खुद से एंगल उस वेक्टर कितना होता है, 0 डिग्री होता है। बहुत शाबाश स्कॉलर बच्चों, आप लोग समझ गए। चलो देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ मुझे मिल जाएगा ए डॉट ए, सॉरी डॉट नहीं आएगा, ए इंटू ए, ठीक है। तो क्या बन जाएगा ये ए स्क्वायर साइन ऑफ 0 इंटू एन कैप, साइन 0 0 होता है, तो ए क्रॉस ए क्या बन जाएगा मेरा, ए क्रॉस ए मेरा बन जाएगा 0। वैसे ही बच्चों अगर मैं आई क्रॉस आई करने जाऊं तो क्या यहां पर क्या मिलेगा मुझे, आई क्रॉस आई मुझे मिल जाएगा 0, जे क्रॉस जे क्या मिल जाएगा मुझे मिल जाएगा 0, वैसे के क्रॉस के क्या मिल जाएगा वो मुझे मिल जाएगा 0, ठीक है। क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, ओके। देखो तो आई क्रॉस आई क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, क्योंकि आई और आई के बीच में तो एंगल 0 डिग्री है, तो आई आई यूनिट इनका मैग्नीट्यूड 1 1 होगा, 1 1 इंटू साइन 0, साइन 0 0, तो आई क्रॉस आई 0 होगा। यही सेम केस जे क्रॉस जे के साथ में होगा, यही सेम चीज के क्रॉस के साथ में होगा। ये मिल गया मुझे, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं है। चलिए अब देखिए यहाँ पर, अब एक बात मैं आपको दिखाता हूं, अगर मैं आई क्रॉस जे करने जाऊं, ठीक है, आई क्रॉस जे, अब इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है बच्चों, अब इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। इसके अंदर एक ना सिस्टम फॉलो होता है, ठीक है, इसके अंदर एक सिस्टम फॉलो होता है। क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखना आप लोग, आई जे, रुकिए थोड़ा जगह बनाई जाए, देखो अगर आपको ऐसा दिया जाता है, ठीक है, देखो आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है, तो ध्यान से देखना इसको, ध्यान से एकदम। अगर आई क्रॉस जे करता हूं, ठीक है, अगर आई क्रॉस जे करता हूं, अगर आई क्रॉस जे करता हूं तो डेफिनेटली उसका जो एक रिजल्टेंट है वो प्लेन में जाएगा, ठीक है। मैंने अभी जस्ट ए क्रॉस बी का देखा था, तो वो डायरेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलर टू दी प्लेन होगा, और आई और जे से परपेंडिकुलर कौन है अभी, के है, क्योंकि एंगल बिटवीन आई जे एन के क्या होता है बच्चों, ये 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं आई से जे पे जा रहा हूं तो आई क्रॉस जे इस के कैप, जे से के पे जाऊंगा, ठीक है, जे क्रॉस के इस आई कैप, जो जो रिमेनिंग, ठीक है, और के से आई पे जाऊंगा, ठीक है, और अगर मैं के से आई पर जाऊंगा तो रिमेनिंग क्या है, जे कैप। अब अगर सीधा इसी का उल्टा हो जाए बच्चों, ठीक है, यही सीन हो लेकिन इसका क्या हो जाए बच्चों, उल्टा हो जाए, ठीक है, इसका क्या हो जाए, उल्टा हो जाए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, उल्टा का मतलब क्या है, जे से आई पे आ जाओ, जे क्रॉस आई क्या मिल जाएगा, माइनस के कैप, के क्रॉस जे, के क्रॉस जे क्या मिल जाएगा बच्चों, माइनस आई कैप, देन आई क्रॉस के, ठीक है, देन आई क्रॉस के इज माइनस जे कैप, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्या क्या करना है बच्चों, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है बच्चों, नोट कर लो इसको, कोई डाउट हो तो, ठीक है, कोई डाउट नहीं है, चलो बहुत बढ़िया। आई होप कि आपको अब ये सारी चीजें याद हो गई होंगी, ठीक है। चलो क्या हो गया भाई, आ जाओ, थोड़ा मैं हम इसको नीचे सरका देते हैं, हो गई, तो बस कर भाई, चलो ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब मैं इतना उम्मीद करता हूं कि अगर आपने 10th पढ़ा है तो आपको डिटर्मिनेंट निकालना आता होगा, या फिर क्रैमर्स रूल आपको 10th का याद होगा। मेरे बोलने का मतलब क्या है, मेरे बोलने का मतलब है कि आपने 10th में ये जरूर देखा होगा, ठीक है, कुछ ऐसा एक
मैट्रिक्स जैसा फॉर्म था, इसको मैं बोल देता हूँ x1 y1 x2 y2। ठीक है, ये आपको मिला होगा। क्या लिखते थे यहाँ पर, इसका मल्टीप्लाई इससे, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इससे, क्या मिल जाएगा आपको, ये x1 y2, फिर माइनस करते थे ना, माइनस x2 इंटू वाई वन, x2 इंटू वाई वन, ये मेरे को मिल जाता था। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर? अगर कोई दूसरा ले लो, ए बी सी डी, क्या मिल जाता था यहाँ पर मेरे को, ए डी माइनस बी सी। ठीक है, ए डी माइनस बी सी मुझे यहाँ पर ये मिल जाता था। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मे बी ये आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो ये देख लो, ये ऐसे ही किया जाता है। ठीक है, ये ऐसे ही किया जाता है। ओके, ठीक है इतना। चलो आ जाओ। अब देखो बच्चों, मैं आपको क्या सिखाने जा रहा हूं। सपोज करो कि आपको अगर कोई वेक्टर ए दिया हुआ है, वो आपको दिया हुआ है x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप। ठीक है, और आप लोगों को वेक्टर बी दिया हुआ है x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप। ठीक है, और आपको निकालना है ए क्रॉस बी। ठीक है बच्चों, आपको निकालना है ए क्रॉस बी, आपको निकालना है ए क्रॉस बी। कैसे मिल जाएगा ये आपको, आप लोग लिखोगे x1 आई कैप प्लस y1 जी कैप क्रॉस x2 आई कैप प्लस y2 जी कैप। ठीक है, क्या मिल जाएगा यहाँ पर, देखो पहले एक बार इससे होगा फिर इससे होगा, तो देखो यहाँ पर क्या क्या मिल जाएगा, x1 x2 आई क्रॉस आई। ठीक है, उसके बाद में प्लस x1 y2 x1 y2 आई क्रॉस जे। ठीक है, x1 y2 आई क्रॉस जे, तो हो जा x1 y2 आई क्रॉस जे प्लस उसके बाद y1 x2 y1 x2 जे क्रॉस जे, जे क्रॉस आई। ठीक है, जे क्रॉस आई। उसके बाद में क्या मिल जाएगा यहाँ पर, देखो y1 y2, ठीक है, प्लस y1 y2 जे क्रॉस जी। ठीक है, चलो देखो, अब ये टर्म तो जीरो है भाई अपना, ये जीरो है, ये जीरो है, तो ये पूरा टर्म निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा जीरो से, ये भी निकल जाएगा, और इसका आंसर होता है के कैप, और इसका आंसर होता है माइनस के कैप। कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल भी नहीं। क्या होता है, के कैप। के कैप कितना मिल जाएगा, ये ध्यान से देखो, ये आपको मिल जाएगा x1 y2 के कैप। ठीक है, x1 y2 के कैप माइनस नहीं प्लस ऑफ y1 x2 माइनस के कैप, माइनस बाहर ले लो, क्या मिलेगा ये x1 y2 के कैप माइनस y1 x2 के कैप। ठीक है बच्चों, देखो ये हो गया a क्रॉस b। क्या हो गया बच्चों, ये अपना आ गया a क्रॉस b। लेकिन ये किस में आया बच्चों, ये अपना आया 2/2 में, और इसका अच्छे से लिखना चाहो तो के कैप कॉमन ले लो इसका, क्या क्या मिल जाएगा, x1 y2 माइनस y1 x2 के कैप। ठीक है, देखो अब ये इतना बड़ा करने से अच्छा है। ठीक है बच्चों, इतना बड़ा, तो ये 2/2 में ही इतना बड़ा हो गया है बच्चों। ठीक है, ये क्या हुआ, ये 2/2 में ही इतना बड़ा हो गया है, ये 2/2 में ही इतना बड़ा हो गया। अगर मैं 3 का लेता हूं तो x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप प्लस x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। तो बच्चों वहां पे 9 टर्म आएंगे मेरे, क्या आएंगे बच्चों, वहां पे मेरे 9 टर्म आएंगे। ठीक है, देखना है आपको, देखो देखो, सपोज करो मैंने लिया वेक्टर a इक्वल्स टू x1 आई कैप प्लस y1 जी कैप प्लस z1 के कैप, देन वेक्टर b मैंने लिया x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप
प्लस Z2 के कैप। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर आपको नहीं, बिल्कुल होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, क्या मिल जाएगा यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मुझे A क्रॉस B लेना है, क्या आ जाएगा यहाँ पर, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप क्रॉस x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। बच्चों मेरे को इतनी तो कॉमन सेंस है कि मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो यहां से 9 टर्म्स बाहर आएंगे। ठीक है, फिर 9 टर्म्स में कोई i क्रॉस j होगा, कोई j क्रॉस k होगा, कोई k क्रॉस i होगा, उतने सारे टर्म्स मुझे पुट करने पड़ेंगे। क्या ये एक अच्छा रास्ता होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना? क्या ये 1 मिनट से कम में आंसर देने वाला सवाल रहेगा? फिर बिल्कुल भी नहीं रहेगा ना बच्चों। तो हमको यहाँ पर इसका एक दूसरा अप्रोच देखना होगा, हमको यहाँ पे इसका एक दूसरा अप्रोच देखना होगा। अगर आपको करना है तो दिस इज योर होमवर्क पार्ट, आप लोग कर लेना। बट अब हम लोग बात करने वाले हैं डिटर्मिनेंट फॉर्म की। इसके बाद करने वाले डिटर्मिनेंट फॉर्म की बात करने वाले हैं। ठीक है, चलो देखो अभी यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको। देखो मैं इतना करूंगा ही नहीं, ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं लूंगा एक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ए क्रॉस बी इक्वल्स टू, ऐसे दो लाइन खींच दो बड़े बड़े। ठीक है, आई जे के है, लिख दो यहाँ पर आई कैप जे कैप के कैप। ठीक है, आई कैप जे कैप के कैप लिख दो यहाँ पर, क्या प्रॉब्लम है? चलो फिर वेक्टर ए के जो कोएफिशिएंट्स है यहाँ पे लिख दो, x1 y1 z1। फिर वेक्टर बी की कोएफिशिएंट्स लिख दो, x2 y2 z2। ठीक है, अब ध्यान से देखना आप लोग कि ये प्लस माइनस प्लस, ये सिंबल ध्यान में रखना आप लोग। ठीक है बच्चों, प्लस माइनस प्लस वाला जो सिंबल है ये आप लोग ध्यान में रखना। ओके, प्लस माइनस प्लस वाला सिंबल है, आप लोग ध्यान में रखना। अब देखो अब इसको सॉल्व कैसे करना है, देखो अब इसको सॉल्व कैसे करना है। इसको सॉल्व करना है सबसे पहले, ठीक है बच्चों, सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि लिखना है शुरुआत आई कैप से। ठीक है, शुरुआत करना है आई कैप से। जब आई कैप को आप सॉल्व करने जाएंगे तो आप इसकी रो को और इसके कॉलम को भूल जाएंगे, इसकी रो को और इसके कॉलम को आप भूल जाएंगे। तो यहां पर जो मैट्रिक्स बच रहा है, कितना बच रहा है, 2x2 का बच रहा है। क्या हो गया ये, y1 y2 z1 z2। ठीक है बच्चों, इसके रो और कॉलम को भूल के जो चीज बचेगी वही हमको लिखनी है। ठीक है, उसके बाद में जे के पास माइनस है ना, तो माइनस जे कैप। ठीक है, माइनस जे कैप। अब जे का रो और कॉलम भूल जाओ, जे का रो जे का कॉलम भूल जाओ, क्या बच गया, ये टर्म बच गया, ये टर्म बच गया। क्या आएगा यहाँ पर, x1 x2 z1 z2, x1 x2 z1 z2। ठीक है, चलो उसके बाद में आएगा के साथ क्या प्लस है ना, तो प्लस के कैप। क्या 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 मिल जाएगा बच्चों, ध्यान से देखो जरा, क्या मिल जाएगा, के का रो के का कॉलम भूल जाओ, क्या आ जाएगा, x1 x2 y1 y2। ठीक है, x1 x2 y1 y2। चलो कोई प्रॉब्लम है आपको इसके अंदर? नहीं। चलो अब तो ये तो सॉल्व करने आता होगा आपको यार, समझा, ये तो सॉल्व करने आपको आता होगा। कैसे करना है सॉल्व, देखो इसका मल्टीप्लाई यहां पर, इसका मल्टीप्लाई यहां पर, इसका मल्टीप्लाई यहां पर, क्या मिल जाएगा, वैसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। y2 z1 माइनस, सॉरी y1 z2 माइनस y2 z1 माइनस ऑफ j कैप। क्या क्या मिल जाएगा, ध्यान से देखो, x1 z2 x2 z1। ठीक है, x1 z2 माइनस x2 z1 प्लस k कैप, क्या मिल जाएगा, x1 y2 x2 y1। ठीक है, x1 y2 माइनस x2 y1। ठीक है बच्चों, ये आ गया मेरा फाइनल रिजल्ट। और अगर मैं a क्रॉस b अब प्रॉपर वे में लिखने चाहूं तो क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पे लिख सकता हूं y1 z2 माइनस y2 z1 i कैप माइनस ऑफ आई कैप, अब इसके पीछे रखो। ठीक है, x1 z2 माइनस x2 z1 j कैप
प्लस यहाँ पे क्या मिल जाएगा x1y2 माइनस x2y1 के कैप। ठीक है बच्चों, तो ये इक्वेशन आपको भूलना नहीं है, मतलब कि केवल आपको सॉल्व करने आता हो, रट्टा नहीं मारना है इसको। ठीक है बच्चों, ये आप अपने आप समय के साथ में ये आपके दिमाग में छप जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको रट्टा नहीं मारना है, समय के साथ में अपने आप ही आपके ब्रेन में छप जाएगा। लिखना है आपको, लिख लो आप लोग, चलो लिख लो, लिख लो इसको आप लोग। ठीक है बच्चों, नोट डाउन कर लो इसको। ओके, चलो फिर बढ़ते हैं फिर आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। आ जाओ, चलो देखो यहाँ पर सपोज करो, रुक जाओ, इसकी जरूरत पड़ने वाली है हमको। ठीक है, इसकी जरूरत पड़ने वाली है, आ जाओ, नहीं तो मेरे को फिर से इतना लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब मेरे हिसाब से आपने ये सब तो लिख लिया होगा, तो ये सब मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर अभी, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अब मैं एक स्पेशल केस लेने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं अब एक स्पेशल केस लेने वाला हूँ। वो स्पेशल केस क्या है बच्चों, वो स्पेशल केस है इफ वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी। मैं क्या बोल रहा हूँ, वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी, दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ए कैप और बी कैप अब सेम होंगे। देखो बच्चों, अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है तो मैं मान लेता हूँ आई है, अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आना चाहिए। इफ डायरेक्शन इज सेम देन देयर क्रॉस प्रोडक्ट इज जीरो, क्योंकि अगर डायरेक्शन सेम है, क्योंकि पैरेलल सेम है, तो ये क्या बोल रहा है बच्चों, ये सीधा बोल रहा है बोथ वेक्टर्स having both vectors having same direction। ठीक है बच्चों, बोथ वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन सेम है तो ए क्रॉस बी क्या मिलना चाहिए मेरे को, जीरो मिलना चाहिए, क्योंकि सेम डायरेक्शन के लिए यहाँ पर एंगल क्या बन जाएगा, एंगल बिटवीन ए एंड वेक्टर बी नाउ इट इज 0 डिग्री, और साइन जीरो क्या होता है, जीरो होता है। ए क्रॉस बी मेरे को यहाँ से क्या मिल गया बच्चों, ध्यान से देखो, अगर मैं जीरो को लिखना चाहूं मैं क्या लिख सकता हूं, 2 मिनट के लिए रुको। ए क्रॉस बी वेक्टर मेरे को यहां से क्या मिला है, रुको जरा, ए क्रॉस बी क्या मिल गया मुझे, ये मिला है, ए क्रॉस बी मुझे ये मिल गया। ठीक है, चलो ये मेरा हो गया ए क्रॉस बी। ठीक है, तुम चलो यार यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो देखो अभी यहाँ पर, और यहाँ पर ये क्या, जीरो को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, इसको मैं यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ। ठीक है, चलो देखो अभी कंपैरिजन करने पे क्या मिल जाएगा मुझे, y1z2 माइनस y2z1। ठीक है, x1z2 माइनस x2z1, ये इक्वल्स टू 0 होगा और ये भी इक्वल्स टू 0 होगा ऑन कंपैरिजन। ठीक है, माइनस का 0 से कोई मतलब नहीं होता। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा x1y2 माइनस x2y1 इक्वल्स टू 0। फिर नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या होगा, अब सबको मालूम है बच्चों क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, यहाँ मुझको मिल जाएगा y1z2 इक्वल्स टू y2z1, और यहाँ पर x1z2 इक्वल्स टू x2z1, देन x1y2 इक्वल्स टू x2y1। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखो, इस स्टेप के बाद में अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप क्या होगा, इनका रेशियो ले लो आप लोग, क्या मिल जाएगा, y1/y2 इक्वल्स टू z1/z2, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, x1/x2 इक्वल्स टू z1/z2, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, x1/x2 इक्वल्स टू y1/y2। रेशियो मिल गया मुझे। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो सब एक दूसरे के बराबर में हो गए हैं, ध्यान से देख लो आप लोग, सब क्या हो गए बच्चों, सब एक दूसरे के बराबर हो गए हैं, सब के सब क्या हो गए, सब एक दूसरे के बराबर हो गए हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं अब क्या लिख सकता हूं, अब मैं यहां पर लिख सकता हूं कि इफ वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी then x1 upon x2 equals to y1 upon y2 equals to z1 upon z2।
इन सब का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा, मतलब किसी में मान लेता हूं लैम्डा कांस्टेंट के बराबर होगा इन सब का रेशियो। ठीक है, अगर वेक्टर ए और बी का, जैसे मैं मान लेता हूं कि सपोज करो अगर वेक्टर ए आई कैप है, तो डेफिनेटली वेक्टर बी मेरा क्या रहा होगा, 3 आई कैप रहा होगा। इनका डायरेक्शन तो सेम है ना, ए कैप और बी कैप तो बराबर होंगे, तो यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं, वेक्टर बी इज 3 टाइम्स वेक्टर ए। ठीक है, तो ये 3 तो लैम्डा बन गया मेरा, तो वेक्टर ए इज बी टाइम लैम्डा और वेक्टर ए इज लैम्डा बी। ठीक है, अगर मैं वैल्यूज को रिवर्स कर दूं तो यहां पर ये चीज तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि अगर वो आपस में पैरेलल है तो वेक्टर ए इज लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी, ये हो सकता है। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर। और यही सेम चीज कहां पे होता है, जब वेक्टर कोलिनियर्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि कोलिनियर वेक्टर भी क्या होते हैं, पैरेलल वेक्टर्स ही होते हैं, मैंने आपको सिखाया हुआ है और आगे फिर से सिखाऊंगा इसी के आगे आने वाले केसेस के अंदर। समझ गए? तो क्रॉस प्रोडक्ट अपना हम लोग 2 पार्ट में लेंगे। ठीक है, अगले पार्ट में इसके एप्लीकेशंस को देखते हुए बहुत सारे क्वेश्चंस लगाएंगे, जहां पे टॉपिक अपना अच्छे से खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इतने में अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बोल देना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो के पहले आपको और सारे डाउट्स क्लियर कर सकूं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय, जय हिंद।